नमस्ते दोस्तों, 1 अप्रैल के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज हम बात करेंगे कि 1, 2 और 3 अप्रैल को किस तरह की बारिश पूरे भारत में होगी। तो ये मालूम है आपको कि टुकड़ों में बारिश हो रही है, खंड वर्षा जिसको कहते हैं, पैचेस में जो रेन होती है, वो प्री मानसून का नॉर्म होता है। इसी तरह की बारिश आपको आगे भी दिखाई देगी। कुछ इलाकों में तेज बारिश भी हो जाती है। तो इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो अफगानिस्तान के भी पीछे है। पहले वो ईरान के ऊपर था, अब आगे आ गया है और यहाँ से ये कल होते होते काफी पास आ जाएगा और 3 तारीख को इसका पूरी तरह से हमारे जो भारत के ऊपर असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आज अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर ये देखें, इसको माफ कीजिएगा, हाँ, ये आप देखेंगे अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाकों में, बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के जो पश्चिमी इलाके हैं, यहीं पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। और अगर पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो हल्की से मध्यम होंगी। बहुत ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है पहाड़ों पर। और पंजाब हरियाणा के कुछ इलाके बारिश देखेंगे, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं वहां पर, और ये दक्षिणी इलाके जो झारखंड तक है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे जाएगी। राजस्थान के में बारिश की संभावना बहुत कम है, गंगानगर वगैरह में बहुत हल्की हो सकती है। और उसी तरह से आप गुजरात के कुछ इलाकों के साथ साथ ये महाराष्ट्र में हल्की बारिश है। और उसी तरह से पश्चिम बंगाल में बारिश की संभावना कम है, पूर्वोत्तर राज्यों में है, झारखंड और उड़ीसा में बारिश है, छत्तीसगढ़ में भी बारिश बहुत ज्यादा कम दिखाई दे जाएगी। मतलब कि ये आज 1 तारीख का है और 2 तारीख होते होते इसका जो असर आएगा उसमें हम देखेंगे कि ये पूरा जो पाकिस्तान है वहां पर बारिश हो जाएगी। और पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी, तराई के इलाकों में रहेगी। उत्तर भारत से लेकर के ये गंगा के मैदानी क्षेत्र पूरी तरह से साफ रहेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से साफ मॉडल नहीं दिखा रहा, तो होगा नहीं, क्योंकि मॉइस्चर बना हुआ है, नमी ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि बारिश बीच बीच में हो रही है। तो जैसे ही तापमान बढ़ते हैं तो कहीं कहीं पर हल्के फुल्के बादल बन जाते हैं, तो एक शहर में एक आध जगह पर कहीं कहीं पर मेघ गर्जना हो जाती है या थोड़ी तेज हवा चल जाती है, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है। तो कुल मिलाकर के कहा यह जा सकता है कि यानी कि जो आपका 2 तारीख को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ज्यादा इलाकों के साथ साथ ये गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। ये आपका जैसलमेर वगैरह के आसपास, क्योंकि पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी 2 तारीख को हो सकती है। और बाकी आप देखेंगे कि इस इलाके में जो दक्षिणी इलाका है, यानी कि दक्षिणी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र वगैरह, इस इलाके में बारिश दिखाई दे जाएगी। दक्षिण भारत में भी आपको तमिलनाडु में कुछ इलाकों में और केरल कर्नाटका में बारिश 2 तारीख को दिखाई दे जाएगी। 3 तारीख की बात करते हैं तो 3 तारीख में भी आपका जो उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं ये सूखे रहेंगे। और ये जो बाका राजस्थान है और ये मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, यहाँ पर ही बारिश आपको दिखाई दे जाएगी। यानी कि अगर हम इसको मैप के हिसाब से देखें तो पहाड़ों पर जो बारिश की गतिविधियां तेज हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। अब आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर आपको फिर से 3 तारीख और 2 तारीख की शाम से बारिश की गतिविधियां तेज हो जाएंगी। ऊंचे पहाड़ों पर एक दो जगह पर स्नोफॉल भी हो सकता है। मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, बारामूला, श्रीनगर, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, ये सारे इलाके हल्के से मध्यम बारिश ही देखेंगे। और अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में भी छुटपुट बौछारें कई इलाकों में आपको दिखाई दे जाएगी। गिलगिट से लेकर के चलहट और चिलास और आपको लद्दाख, कारगिल, ये सारे इलाके, लेह वगैरह, सभी जगह पर आपको पनामिक वगैरह में, ये चुसूल वगैरह में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने वाली है। अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में जो वेदर एक्टिविटी हो रही थी उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन मौसम साफ नहीं होने वाला है। अगले 4-5 दिनों तक रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां ज्यादा इलाकों में होगी। धर्मशाला में काफी अच्छी बारिश हुई है, उसी तरह से धर्मशाला, धौलाधार, हिल, चंबा, लाहौल स्पीति और केलोन, किन्नौर, कुल्लू, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। हमीरपुर, सोलन, बिलासपुर, नाहन, ये इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश और बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी ज्यादातर इलाके जो है ऊंचे पहाड़ों पर ही हल्की बारिश होगी। देहरादून, मसूरी और हरिद्वार में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी ही हो सकती है, ज्यादा इसमें कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आप देखेंगे कि जो बारिश है जो बारिश जो आप देखेंगे वो आज अगर इसको देखते हैं तो ये उत्तरी इलाके में अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, पटियाला, लुधियाना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूरे पंजाब में बारिश नहीं है। और ये आपको दिखाई देगी 3 तारीख को। 3 तारीख को बारिश जो है वो, अगर हम देखें यहाँ पर तो 3 तारीख की अगर मैं बात करता हूँ आपको, तो यहाँ पर देखिए ये जो 3 तारीख की थी तो उस समय पंजाब के कई इलाकों में आपको बारिश यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और
तो ये उस समय जो बारिश होगी उस समय साहिबजादा अजीत सिंह पटियाला रूपनगर इस इलाके में चांसेस कम है, लेकिन अमृतसर गुरदासपुर तरनतारन फिरोजपुर फजलिका मुक्तसर भटिंडा मनसा मोगा बरनाला लुधियाना जलंधर ये सारे इलाके ठीक बारिश देखेंगे। अगर हम बात करते हैं इस समय हरियाणा की, तो हरियाणा में जो बारिश है अभी फिलहाल आज 1 तारीख है, 2 तारीख, एक और 2 तारीख को ज्यादा बारिश नहीं है। पंचकुला अम्बाला यमुनानगर इन इलाकों में हो सकती है। दिल्ली में दिल्ली एनसीआर में भी चांसेस बहुत ही हल्की बारिश के कहीं कहीं पर दिखाई दे रहे हैं। और ये मतलब ये हरियाणा में कहा जा सकता है कि 2 तारीख से ही बारिश शुरू होगी और 3 तारीख में, कल से बारिश शुरू हो जाएगी और 3 तारीख को पूरा हरियाणा बारिश देखेगा और 3 तारीख को दिल्ली एनसीआर में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बारिश है वो अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में चांसेस काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। आज जो बारिश है उसमें भी आपको ये जो सहारनपुर शामली मुजफ्फरनगर यहाँ से लेकर के और हो सकता है कि ये हापुड़ बुलंदशहर अलीगढ़ हाथरस ये जो फिरोजाबाद महामायानगर मैनपुरी इटावा इस इलाके में हल्की फुल्की बारिश हो जाए। और उसके बाद भी 2 तारीख को जो बारिश है उसमें भी चांसेज आपको पीलीभीत खेरी बहराइच श्रावस्ती बलरामपुर सीतापुर बाराबंकी गोंडा बस्ती सिद्धार्थनगर महाराजगंज गोरखपुर खुशी देवरिया ये जो इलाका है यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि जो बारिश होगी आपके वो दक्षिण में ही ज्यादा आपको दिखाई देने वाली है। यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम होने की चांस ही दिखाई दे रही है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रयागराज बनारसी यहाँ पर भी चांसेस कम है। केवल ये दक्षिणी इलाके जो है 3 तारीख को यहीं पर ही बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे सकती हैं। हाथरस आगरा अलीगढ़ फिरोजाबाद इटावा औरैया कानपुर देहात जालौन हमीरपुर बांदा फतेहपुर चित्रकूट झांसी महोबा ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बिहार में इस बार अभी बारिश की गतिविधियां के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो ये अच्छी बात ही है, गर्मी चाहे लगेगी आपको लेकिन यहाँ पर बिहार के जो हमारे किसान भाई हैं वो आराम से अपनी फसल को हार्वेस्ट कर सकते हैं, काट सकते हैं, जो भी करना है, क्योंकि यहाँ पर चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। झारखंड में भी बारिश थोड़ी सी कम ही है, तो जो होगी वो लातेहार लोहारदगा रांची धनबाद बोकारो गुमला सिमडेगा कुंटी और सिंहभूमि इस इलाके में ज्यादा है। ऊपर के इलाकों में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में भी अगले 2-3 दिनों के दौरान मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, यहाँ पर भी मौसम लगभग साफ रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी कलिम्पोंग अलीपुरद्वार कूच बिहार यहीं पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा मौसम साफ रहेगा, इसलिए यहाँ पर आप किसान भाई जो है अपना काम कर सकते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा से लेकर के आपका मेघालय असम और अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश है, यहाँ पर आपको राहत नहीं मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी अब जो बारिश है वो 3 तारीख को या 2 तारीख की रात से ही आएगी, उससे पहले चांसेस नहीं है। और 2 तारीख को जैसलमेर के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, गंगानगर के कुछ इलाकों में हो सकती है, लेकिन बाकी जो इलाके हैं वहां पर चांसेस काफी ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। 3 तारीख को जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ से हवाएं आएगी अरब सागर से, तब आपकी जो बारिश है वो पूरे इलाके में होगी। यानी सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा बूंदी कोटा झालावाड़ वारन से लेकर के सवाई माधोपुर दौसा करौली जयपुर सीकर ये सारे इलाके बारिश देख पाएंगे 3 तारीख को। तो 3 और 4 तारीख को हमें उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन 2 तारीख तक बहुत ज्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा राहत का समय आपको दिखाई दे जाएगा। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि नीमच मंदसौर अगरमालवा राजगढ़ शाजापुर उज्जैन रतलाम झबुआ अलीराजपुर धार खांडवा ये जो इलाके हैं यहीं पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अभी फिलहाल दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद जो बारिश होगी वो भी आपकी जो उत्तरी इलाके हैं यानी कि ग्वालियर श्योपुर दतिया शिवपुरी टिकमगढ़ अशोकनगर गुना सागर दमोह होशंगाबाद बैतूल छिंदवाड़ा नरसिंहपुर सिवनी तक रहेगी। लेकिन रीवा सतना सिद्धि सिंगरौली पन्ना उमरिया दमोह डिंडोरी अनूपपुर मांडला बालाघाट यहाँ पर चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी जो इलाके हैं वो बहुत कम बारिश देखेंगे। सरगुजा जसपुर गोरबा रायगढ़ जांजगीर महासमुंद ये धमतारी यहाँ पर ही हल्की फुल्की बारिश है और बस्तर में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। तो यानी राहत इसमें अभी छत्तीसगढ़ को भी मिलती रहेगी। आप उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में भी अभी खंड वर्षा है, ज्यादा बारिश नहीं है। और यहाँ पर भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो मयूरभंज बालासोर केजोरगढ़ भद्रक जाजपुर कटक केंद्रपाड़ा खोर्दापुरी इसी इलाके में कुछ दिखाई दे रही है। और खंड वर्षा ही रहेगी, टुकड़ों में रहेगी, यहाँ पर ज्यादा चांसेस दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन गुजरात की बात करें तो कच्छ में कुछ बारिश हो सकती है और जो बारिश है वो आपकी ये है पंचमहल बड़ोदरा छोटा उदयपुर भरूच सूरत नवसारी तापी नर्मदा आनंद खेड़ा अहमदाबाद बोटाड अबरेली गिर सोमनाथ भावनगर ये जो इलाका है यहाँ पर चांसेस
बनते दिखाई दे रहे हैं अगले 2 दिनों के दौरान, और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कच्छ में भी हो सकती हैं। तो इसी तरह का मौसम यहाँ पर रहेगा, खंड वर्षा कुछ कुछ इलाके में रहेगी। देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, ये जो है पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर, यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी जो बारिश है वो आपकी नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, संभाजीनगर, बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वाशिम, बड़ा नागपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस दिखाई दे रहे हैं कुछ इलाकों में। और मुंबई, थाने, दानू में भी छुटपुट बौछारें या मेघ गर्जना हो सकती है। इस तरह का मौसम हमें अभी बनता दिखाई दे रहा है। मराठवाड़ा वगैरह में हल्की फुल्की ही बारिश रहेगी। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में भी अभी अगले 2 दिनों में कहीं कहीं पर ही खंड वर्षा रहेगी, बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नहीं रहेंगी। आंध्र प्रदेश तो सूखा रहेगा, यहाँ पर चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक के कुछ इलाके जो कोस्टल एरिया है, उत्तरी कर्नाटका, दक्षिणी कन्नड़ा, उडुपी, शिमोगा, धारवाड़, गडग, बेलगावी, हवेरी, चिकमंगलूर, कोडागू, इस इलाके में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। बेंगलुरु वगैरह में चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। केरल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां लगातार रहेंगी, लेकिन छुटपुट ही रहेगी, बहुत तेज नहीं होगी। कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टयम, इडुक्की, अलपुझा, पथानामुथई, कोल्लम, ये जो इलाके हैं, और आपका तिरुवनंतपुरम में कुछ न कुछ इलाके में रहेगी बारिश की। अब बारिश की गतिविधियां एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में थोड़ी सी आ सकती है। कांचीपुरम, विलुपुरम, तिरुवन्नमलाई, कुडलोर, अलोर, तंजावुर, पुदुकोट्टई, नागापट्टनम, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आ सकती हैं, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में आ रहा है उसका असर रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में आज बारिश होगी, उसके बाद यहाँ पर भी मौसम सूख जाएगा, लेकिन लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देगी। तो कई राज्य ऐसे हैं, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर चांसेस काफी कम है, तो यहाँ पर आप काम कर सकते हो। और 2 तारीख की रात से पहले या 3 तारीख से पहले राजस्थान में भी ज्यादा कुछ वेदर एक्टिविटी नहीं है, तो वहां पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। गुजरात के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, कहीं कहीं पर बारिश होगी। तो इस तरह का जो मौसम है वो बना रहेगा। खंड वर्षा अभी भी जारी रहेगी, और ये 10 तारीख तक वेदर जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।